हेलो एवरीवन। बच्चों, हम अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एज वी हैव सीन इन द लेक्चर ऑन पेपर पैटर्न, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है बच्चों, उसमें हमें ऑप्शन होता है। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड द अदर इज फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्वेश्चन 2 के ये दो क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, वी आर सपोज टू सॉल्व वन आउट ऑफ दीज टू। ऑलराइट, सो आज के इस लेक्चर में बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस all the questions from admission of a partner from the past 5 board examinations. So without any further delay, let's get started. देखिए, let's read the problem in the board examination held in March 24. Sita and Geeta share profits and losses in the ratio 3:2 in the partnership firm. The balance sheet as on 31st March was as under. हमें balance sheet दिया गया है and देखिए क्या बोला है। On 1st April, they admitted Rita on the following terms. Okay, then some terms have been given and what has been asked? Pass necessary journal entries in the books of the firm. देखिए, अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। कभी हमें पूछा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स बनाओ। यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाने हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे फॉर रीवैल्यूएशन। Okay, so now let us start discussing this problem, बच्चों। I've already solved the problem to save time. We are only going to discuss important adjustments here. अब जैसे ही हमारे पास बैलेंस शीट आता है, हम क्या करेंगे? We will check whether there are any accumulated profits and losses in the balance sheet. तो अगर हम लाइबिलिटी साइड में देखें, we can see a general reserve of 3,750. अब ये जो जनरल रिजर्व है, that will belong to the ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? सीता एंड गीता, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो ये जो जनरल रिजर्व है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग सीता एंड गीता इन द रेशियो 3:2। तो हमारी एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,750 टू सीता एंड टू गीता। सो 3,750 डिवाइडेड बाय 5 into 3 एंड 3,750 डिवाइडेड बाय 5 into 2। ओके, देखिए क्या एंट्री आ रही है हमारी। इस तरह से मैंने जर्नल बनाया है। यहाँ पे सी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीता टू गीता एंड प्रॉपर नरेशंस लिखने हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आई हैव नॉट रिटन द एंटायर नरेशंस हियर, बट यू हैव टू कंप्लीट द नरेशंस, प्लीज रिमेंबर। ओके, आगे और कुछ है क्या एसेट साइड पे? नथिंग एल्स इज देयर। नाउ लेट अस मूव टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। For half share in future profit, Rita should bring 15,000 as capital and 7,500 for goodwill. तो वन बाय वन देखते हैं। पहले क्या किया? जो नया पार्टनर आया है उससे कैश लाया है फॉर कैपिटल। तो क्या एंट्री आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रीटा's कैपिटल। देखिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऑलराइट, एंड शी ऑल्सो गॉट 7,500 फॉर गुडविल। तो गुडविल के लिए जब भी पैसा आता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? पैसा बिजनेस में आया, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और क्यों आया? गुडविल के लिए आया, तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे 7,500 से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंट्री, प्लीज रिमेंबर। ये गुडविल की एंट्री के दो पार्ट्स होते हैं। पहले एंट्री करेंगे फॉर रिसीट ऑफ कैश, ट्राई टू रिमेंबर गुडविल का लेक्चर। ओके, तो पैसा आया है। अब ये जो गुडविल है ये किसे बिलोंग करती है? दिस बिलोंग्स टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सीता और गीता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिस विल आल्सो बिकम देयर सैक्रिफाइस रेशियो। ये जब हमने बच्चों रेशियो कैलकुलेशन वाला लेक्चर देखा था, यहाँ वहां पे ये डिटेल में हमने देखा हुआ है दैट इफ नथिंग एल्स इज गिवन द ओल्ड रेशियो इज सेम एज योर सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे 3:2 becomes the sacrifice ratio. Now as we know, whenever the new partner brings only his share, देखिए यहाँ पे only his share है ना, 7,500 उसका share of goodwill है, that we have to distribute among the sacrificing partners in the sacrifice ratio. All right, तो यहाँ पे 7,500 को हम 3:2 रेशियो में डिवाइड कर देंगे and we'll distribute among सीता एंड गीता। तो हमारी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 7,500 एंड टू सीता एंड टू गीता। देखिए, ये पहले हमने रिसीट की एंट्री पास की एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस गुडविल। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया? गुडविल क्रेडिट एंड गुडविल डेबिट। तो गुडविल का अकाउंट अभी बुक्स में नहीं दिखेगा।
यहां तक समझ में आया है? ओके, चलो आगे। Second, furniture should be appreciated up to 8025. Now look at the words that are being used. Okay, furniture is appreciated up to, मतलब जो बुक्स में फर्नीचर है उसकी वैल्यू अभी दिखनी चाहिए 8025 अप टू, मतलब यहां तक. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड. 8025 होनी चाहिए वैल्यू. अब कितनी दिख रही है? 7050. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 975. अब ये क्या है? इससे मुझे वैल्यू को बढ़ाना है, एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है, तो एसेट को डेबिट करते हैं. तो मेरी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. देखिए 975. ऑलराइट, नेक्स्ट. बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय, सी बाय 20%, मतलब 20% से मुझे बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है. दिख रही है 22,500 पे, इसका 20% मतलब दैट कम्स टू 4,500. इससे मुझे बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है. अगेन एसेट की वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो उसे डेबिट करते हैं. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 4,500. ऑलराइट, और आगे क्या है? RBD is to be maintained at 1500. सी कौन से वर्ड्स यूज हुए यहाँ पे? अप टू, यहाँ पे बाय, यहाँ पे एट, मतलब 1500 चाहिए RBD. एट का ये मतलब होता है. अब RBD कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में? देखो दिख रहा है 1200 पे, यहाँ बोला गया इट हैज टू बी 1500. तो डिफरेंस कितना है? 300. अभी 300 से मुझे RBD की वैल्यू को बढ़ाना है. इट इज अ रिजर्व, इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस. अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा. तो मेरी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD 300. आर यू गेटिंग दिस? ये बोला गया है that 1500 होना चाहिए, दैट इज वाई जो डिफरेंस है उससे हमने RDD वापस क्रेडिट कर दिया. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD 300. ओके, आगे. स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. स्टॉक कितने पे दिख रहा है बुक्स में? देखिए 18,000 पे दिख रहा है, मुझे 10% से रिड्यूस करना है, मतलब 1800 से. एसेट को कम करना है तो एसेट को क्रेडिट करते हैं. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1800. देखिए, और आगे क्या दिया गया है? मशीनरी हैज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%. अगेन डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू को कम करना है. मशीनरी दिख रही है 7,500 पे, इसका 5% मतलब 375. इससे मुझे वैल्यू को कम करना है, तो अगेन मैं मशीनरी को क्रेडिट कर दूंगी 375 से. इज दिस क्लियर? ओके, आगे. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स. टोटल गुडविल कितनी थी? देखिए 7,500 was my total goodwill, जो मैंने ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब मुझे बोला गया है that जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसका 15% विड्रॉ हो गया है, वो उन्होंने बिजनेस से बाहर लेके गए हैं. ठीक है, तो बिजनेस से कैश या बैंक से पैसा बाहर गया तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश और बैंक, और ये पार्टनर्स लेके जाएंगे, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा. तो एंट्री आ जाएगी सीता गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. 7,500 का 50% मतलब 3,750. देखिए being goodwill, half of the goodwill withdrawn by the partners. Getting it? Alright, अब क्या बचा है? अब हमने सारे एडजस्टमेंट्स तो कर दिए हैं. Now we will have to prepare a working note for revaluation account to understand what is the profit or loss on revaluation. तो देखिए इस तरह से वर्किंग नोट बनाने के बाद हमारा प्रॉफिट आ जाता है 3,000. This profit is required to be distributed among old partners in the old PSR. So हमारी एंट्री हो जाएगी revaluation account debit to सीता गीता. तो this will be our entry for transfer of revaluation profit. ओके, ये सब करने के बाद हमारे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज खत्म होती है बच्चों. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? प्लीज रिमेंबर सारे जर्नल एंट्रीज का प्रॉपर नरेशन लिखना है आपको. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर इन August 2023. लेट्स रीड. Mr. Rajiv and Mr. Sanjeev were in partnership, sharing profits and losses in the proportion 3:1 respectively. बैलेंस शीट दिया गया है.
Mr. Mahesh is admitted as a partner on the following terms. Okay, question क्या है? Let us read. You are required to prepare revaluation account, capital account and balance sheet. तो ये प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे तीनों के बच्चों, और जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट हमें दिया गया है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे वन बाय वन आइटम्स टू आवर बैलेंस शीट और टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. लेट अस सी. लायबिलिटी साइड में ये जो बैलेंसेस है, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वहां पे हम लिख लेंगे जनरल रिजर्व है 12,000 का. Now this is my accumulated profit. I have to transfer this among Rajiv and Sanjeev in this ratio. Alright. तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 to Rajiv and to Sanjeev. This will be 12,000 upon 4 into 3 and 12,000 upon 4 into 1. So 3,000 and 9,000. तो पहली मेरी एंट्री हो गई जनरल रिजर्व ट्रांसफर की. देखिए, दिस आई हैव ट्रांसफर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, वन बाय वन करेंगे बच्चों, सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनी आइटम. सन्ड्री क्रेडिटर्स है, एज इट इज दे विल गो इन द बैलेंस शीट. यहाँ पे एसेट साइड पे बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, ये भी मुझे बैलेंस शीट में लिखने हैं. एंड कैश के लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगी. At the end, I will transfer the cash balance to the balance sheet. Alright. Now let us look at the additional information. Mahesh shall have 1/4 share in the profit of the firm. ठीक है. Next, he shall bring in cash 1,20,000 and 60,000 as his share of goodwill. उसने बिजनेस में कैश लाया है फॉर कैपिटल. तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट. तो दो इफेक्ट. पहला इफेक्ट, हमारी जो वर्किंग नोट है उसमें मैं ऐड कर लेती हूँ 1,20,000. एंड सेकेंड इफेक्ट, जो महेश का कैपिटल है वहां पे हमें अकाउंट में जाके लिखना है 1,20,000. ओके. और गुडविल के लिए पैसा आया है 60,000. अगेन, पैसा बिजनेस में आया है. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ बच्चों. यू नीड नॉट पास इट इन द एग्जाम. पूछा नहीं है तो पास करने की जरूरत नहीं है. This is just for your understanding. Cash account debit to goodwill 60,000. Goodwill के लिए पैसा आया, and this goodwill I have to distribute among the sacrificing partners Rajiv and Sanjeev. Rajiv and Sanjeev. Ratio क्या है? 3:1. Because कुछ भी additional information नहीं दी गई है, so जो old ratio होता है वही हमारा sacrifice ratio हो जाता है. So 60,000 divided by 4 into 3. So this will be 45,000 and this is 15,000. Okay, this I have to post now in my ledger accounts. यहाँ पे क्या हो गया देखिए बच्चों, गुडविल को क्रेडिट एंड गुडविल को डेबिट. तो गुडविल का अकाउंट नलीफाई हो जाता है. कैश 60,000 से मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे वर्किंग नोट में मैं 60,000 ऐड कर दूंगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मुझे 45 और 15 से क्रेडिट करना है. देखिए 45 एंड 15. इज दिस एडजस्टमेंट वेरी वेरी क्लियर? गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए बच्चों वर्किंग नोट में अगर आपको लगता है तो प्लीज पास दीज जर्नल एंट्रीज एंड देन पोस्ट, सो दैट कुछ भी आप भूलते नहीं हो. ऑलराइट. नेक्स्ट, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 24,000. मतलब जो बिल्डिंग हमारी बुक्स में दिख रही है वो ज्यादा पे दिख रही है 24,000 से. मुझे कम करना है, एसेट की वैल्यू को कम करना है, मतलब क्रेडिट करना है. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 24,000. तो फर्स्ट एंट्री मेरी ये हो गई. एंड तुरंत सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में बिल्डिंग से माइनस कर देंगे 24,000. देखिए आउटर कॉलम में बैलेंस. बच्चों आई कीप रिपीटिंग दिस. जैसे ही आप फर्स्ट इफेक्ट देते हो तुरंत सेकंड इफेक्ट दे दो. बहुत ज्यादा अच्छी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, बिल्कुल गलती नहीं होगी, गारंटी है मेरी. लेकिन तुरंत आपको सेकंड इफेक्ट देना है. यू विल नॉट वेट. जैसे ही मैंने बिल्डिंग के लिए एंट्री पास की रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तुरंत बैलेंस शीट में आके मैंने सेकंड इफेक्ट दे दिया. ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. क्या लिखा है देखिए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25% इन द बुक्स. सी अंडरस्टैंड, ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू वर्ड्स यूज हुए. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय, मतलब बुक्स में जो स्टॉक की कीमत दिख रही है वो कम दिख रही है, ज्यादा होनी चाहिए थी. मतलब वर्किंग नोट में मैं वापस लिख रही हूं यहाँ पे, स्टॉक, अगर एक्चुअली स्टॉक की कीमत 100 है तो बुक्स में इट हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय 25%. मतलब अगर 100 स्टॉक होता तो बुक्स में सिर्फ 75 पे ही दिख रहा है.
ओरिजिनल होना चाहिए था 100, लेकिन अब बुक्स में कितने पे दिख रहा है स्टॉक? देखिए 1,20,000 पे बुक्स में दिख रहा है। मुझे फाइंड आउट करना है दैट एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्टॉक की। गेटिंग इट? तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एक्चुअल वैल्यू विल बी 1,20,000 multiplied by 100 divided by 75. This gives me this 1,60,000. इसका क्या मतलब है बच्चों? दैट स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 160, लेकिन बुक्स में वो सिर्फ 1,20,000 पे दिख रहा है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। ओके, 160 पे दिखना चाहिए था, दिख रहा है 120 पे। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 40,000। इससे क्या करेंगे? वैल्यू को बढ़ाएंगे। एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब एसेट को डेबिट करना है। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 40,000 एंड तुरंत बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड कर देंगे 40,000। इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस कैलकुलेशन अंडरस्टूड बच्चों? कैसे किया है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इन द वर्किंग नोट। ऑलराइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट्स 2,400 ऑन डेटर्स। अब डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं? देखिए 93,000 पे हमें बोला गया है 2,400 इज आरडीडी। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 2,400 एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस होगा 2,400 और बैलेंस आउटर कॉलम में आएगा। गेटिंग इट? चलो, और क्या दिया गया है? नथिंग एल्स इज देयर, वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब क्या करना है? अब बस हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। सो लेट अस गो टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेट अस सी, प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 13,600। वी विल डिवाइड इट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और तुरंत वी विल ट्रांसफर द अमाउंट्स इन द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो इस तरह से हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एंड वी आर गेटिंग दीज बैलेंसेस। ये बैलेंसेस हमें लिखना है हमारे बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में हमने ये लिख लिए पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस। दिस इज हाउ माय बैलेंस शीट विल लुक लाइक। लेकिन एक और वर्किंग नोट हमने बनाती है और वो है कैश की। देखिए ये हमने यहाँ पे बनाई थी ना, इसका हमें टोटल हमारे बैलेंस शीट में लिखना है। सो दिस कम्स टू 1,92,000। ये मेरे बैलेंस शीट में यहाँ पे दिख रहा है बच्चों 1,92,000। प्लीज रिमेंबर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में यू हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट फॉर कैश और बैंक बैलेंसेस सो दैट यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हो। बहुत बार देयर विल बी जस्ट 1 or 2 एडिशंस बट स्टिल मेक अ वर्किंग नोट टू बी ऑन द सेफर साइड। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मार्च 23 का है क्वेश्चन। लेट अस रीड। Following is the balance sheet of partners Aditya and Chaitanya on 31st March 2019. They share profits and losses in the ratio 3:2. ओके, हमें बैलेंस शीट दिया गया है बच्चों। देखिए बैलेंस शीट में वी हैव कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट्स हियर। अब जब भी हमें ऐसे दिया जाता है बच्चों, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। सारे एडजस्टमेंट्स आपके करंट अकाउंट्स में होंगे पार्टनर्स के, ना कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर डूइंग सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे एंड वन बाय वन बैलेंस शीट के आइटम्स को हम पहले ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में चलते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस है हम वैसे के वैसे हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो हमारे करंट अकाउंट में जाएंगे 7,500 एंड 6,900 इस तरह से। ठीक है, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने एज इट इज लिख दिया है हमारे बैलेंस शीट में बिकॉज दैट विल बी अनटच्ड नाउ। ओके, आगे एसेट साइड पे हमें सारे एसेट्स दिए गए हैं। दीज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट एंड कैश के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। 6,000 इज द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द एडिशनल इंफॉर्मेशन। दे एडमिटेड सचिन इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1st April 2019 on the following terms. Number 1, building to be valued at 36,000. बिल्डिंग कितने पे दिख रही है? देखो 30 पे दिख रही है, हमें बोला गया है दिखनी चाहिए 36 पे। मतलब डिफरेंस कितना है? 6,000 से बिल्डिंग को हमें बढ़ाना है
एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब एसेट को डेबिट करेंगे। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सो पहले बार हम रीवैल्यूएशन में जाएंगे और यहाँ पे बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे तुरंत। बैलेंस शीट में बिल्डिंग में 6000 ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। रिड्यूस करना है, एसेट को रिड्यूस करना है, मतलब एसेट को क्रेडिट करना पड़ता है। कितने से करेंगे? देखिए, मशीनरी दिख रही है 42,000 पे, इसका 10% मतलब 4,200 एंड फर्नीचर इज अपीयरिंग एट 1800, इसका 10% मतलब 180। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड टू फर्नीचर आएगा। सी यहाँ पे टू मशीनरी टू फर्नीचर, तुरंत बैलेंस शीट में फर्नीचर और मशीनरी में जाएंगे और माइनस कर लेंगे एंड बैलेंस वी आर गोइंग टू राइट इन द आउटर कॉलम। प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। तुरंत आपको सेकंड इफेक्ट देना है, तुरंत आउटर कॉलम में आपको टोटल्स लिख लेने हैं सो दैट आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। ओके, आगे, सचिन शुड पे 6,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितना पैसा लाया है उसने बिजनेस में? 6,000। तो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी गुडविल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 और ये गुडविल के लिए आया है बच्चों, गुडविल 6,000। नाउ प्लीज रिमेंबर ये वर्किंग नोट है, आपको पूछी नहीं गई है एंट्री, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट मैं आपको ये बता रही हूँ। नाउ दिस गुडविल बिलोंग्स टू द sacrificing partners, so इसीलिए I am going to distribute it among the sacrificing partners, that is Aditya and Chaitanya. So 2 Aditya and 2 Chaitanya. Now in the absence of additional information, जो old profit sharing ratio होता है that is equal to your sacrifice ratio, right? तो ये मुझे distribute करना है in 3:2. 6,000 I am going to distribute in the ratio 3:2. So this is 3,600 and this is 2,400. Alright, अब ये एंट्री करने के बाद अगर हम देखेंगे सो गुडविल को क्रेडिट और गुडविल को डेबिट, इसलिए गुडविल का अकाउंट यहाँ नलीफाई हो गया। 6,000 से कैश बढ़ेगी तो हमारे वर्किंग नोट में कैश के मैं 6,000 ऐड कर देती हूँ एंड हमारे जो पार्टनर के करंट अकाउंट है, रिमेंबर करंट अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। सो 3,600 एंड 2,400, देखिए बाय गुडविल। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया गया है, 50% ऑफ गुडविल इज विड्रॉन इन कैश, इसका 50% इज विड्रॉन। तो हमारी थर्ड एंट्री यहां पे आएगी, आदित्य चैतन्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज इतना पैसा हमारे बिजनेस से बाहर गया है। 6,000 का 50% मतलब 3,000। इसे अभी पोस्ट करेंगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे टू कैश और हमारे जो कैश की वर्किंग नोट है बच्चों वहां पे हम माइनस कर देंगे 3,000 बिकॉज पैसा बिजनेस से बाहर गया है। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? देखिए ये जर्नल एंट्रीज आप वर्किंग नोट में लिख सकते हैं बच्चों सो दैट कोई भी गलती नहीं हो। क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, a provision 5% on debtors to be made for doubtful debts. कितना है डेटर्स? देखिए 54,000 है, इसका 5% मतलब 2,700। तो मेरी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 2,700 और तुरंत बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस हो जाएगा 2,700। क्लियर? ओके, आगे, he should bring 18,000 as capital for 1/4 share in future profit. उतना पैसा बिजनेस में आया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट। अब याद रखिए ये कैपिटल के लिए पैसा जब भी बिजनेस में आता है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बनाए हैं वो करंट अकाउंट है बच्चों, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा, तुरंत हम बैलेंस शीट में सचिन का अकाउंट दिखा देंगे अंडर कैपिटल और 18,000 दिखाएंगे। Is this clear? Why? Because हम करंट अकाउंट्स यहाँ पे बना रहे हैं, that is why सचिन के लिए, because ये स्टार्टिंग में जो बिजनेस में आप पैसा लाते हो वो कैपिटल है आपका, तो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखेगा एंड दैट इज वाई मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट में 18,000 लिख रही हूँ और तुरंत सेकेंड इफेक्ट, पैसा बिजनेस में आया है तो वर्किंग नोट में ये 18,000
ऐड हो जाएगा। ओके आगे, स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 30,000। कितने पे दिख रहा है? स्टॉक दिख रहा है 24,600 पे, हमें 30,000 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है, तो स्टॉक को डेबिट कर देंगे और डिफरेंस इज 5,400। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 5,400 और तुरंत सेकंड इफेक्ट हमारे एसेट साइड पे स्टॉक में ऐड हो जाएगा 5,400। गेटिंग इट? देखिए और कुछ बचा है क्या? We have given effects to all the adjustments। तो अभी क्या करेंगे? अभी हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। तो व्हेन वी क्लोज इट, ये हमारा प्रॉफिट आता है। दिस वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। देखिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी गॉट दीज बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट, जो हम ट्रांसफर करेंगे हमारे बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफर कर दिए और एट द एंड हमारा जो वर्किंग नोट है कैश का, इसका बैलेंस हम निकालेंगे, दैट कम्स टू 27,000। तो मेरे बैलेंस शीट में 27,000 दिखेगा अंडर कैश। इज दिस वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड? जब भी आपको करंट और कैपिटल अकाउंट्स दोनों दिए जाते हैं, प्लीज पॉज फॉर अ सेकेंड। ओके, कैपिटल अकाउंट्स एज इट इज आपको लिखने हैं आपके बैलेंस शीट में, और सारे जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे। लेकिन जो इनकमिंग पार्टनर है उसका जो पैसा आया है वो आपको करंट अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में दिखाना होता है। ओके प्लीज रिमेंबर, बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वो पैसा बिजनेस में आया है तो कैपिटल में जाएगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Okay, chalo, let's move to the next problem. July 22. Let's read. Following is the balance sheet of Virat and Rohit on 31st March 20. They share profits and losses in the ratio 6:4. हमें बैलेंस शीट दिया गया है. Again, there are current and capital accounts here. तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है as it is जाएगा हमारे बैलेंस शीट में, और जो करंट अकाउंट है वहां पे हमारे सारे एडिशंस और डिलीशंस होंगे. ठीक है, क्या पूछा गया है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे बच्चों, और बैलेंस शीट के आइटम्स को हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे नए बैलेंस शीट में वन बाय वन. ओके, अब ये जो करंट अकाउंट है, यहाँ पे हमने जो लेजर्स बनाए हैं वहां पे हमें ट्रांसफर कर देना है. कैपिटल अकाउंट 84 बैलेंस शीट में दिखेगा, देखिए 84,000 एंड क्रेडिटर्स 1,20,000. एसेट्स में देखते हैं हमारे जो सारे एसेट्स है, वी हैव टू राइट दिस इन आवर बैलेंस शीट, एंड कैश के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे 12,000. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. They take Ravindra into partnership on 1st April, the term being he should bring 36,000 as capital for 1/4 share. अब जब भी पैसा आया बिजनेस में तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रविंद्रस कैपिटल अकाउंट. तो कैश को डेबिट किया मतलब पैसा बढ़ा है, सो 36,000 यहां पे मुझे ऐड करना है. दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकंड इफेक्ट रविंद्र के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. ओके, नाउ अगेन यहां पे हमें करंट अकाउंट पूछा गया है प्रॉब्लम में, कैपिटल अकाउंट हमें बनाना नहीं है, तो जो बैलेंस शीट है तुरंत वहां पे हम कैपिटल का बैलेंस लिख लेंगे. देखिए रविंद्र 36,000. क्लियर? ओके, आगे रविंद्र शुड पे 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. रविंद्र ने उसका शेयर ऑफ गुडविल पैसे में लाया, दैट इज 12,000. तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू गुडविल. ओके, गुडविल के लिए पैसा आया है. बच्चों आई एम राइटिंग दीज एंट्रीज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. ये जो गुडविल है आपको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस
ratio because this is just the incoming partner share of goodwill. हमने ये goodwill वाले लेक्चर में डिटेल में देखा था. Only when his share is brought तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइस रेशियो में. अगेन यहाँ पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. So this 6:4 is my sacrifice ratio. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 Virat and 2 Rohit. So 12,000 I will divide in the ratio 6:4. This is 7,200 and 4,800. Okay. Again यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ गुडविल को क्रेडिट एंड गुडविल को डेबिट. तो गुडविल का अकाउंट नलिफाई हो गया. कैश को डेबिट हुआ है 12,000 से, इसीलिए वर्किंग नोट में मैं 12,000 से ऐड कर दूंगी. एंड हमारा जो पार्टनर्स का कैपिटल है 7,200 and 4,800 से क्रेडिट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट. ओके, बिकॉज यहाँ करंट अकाउंट दिया गया है तो सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होंगे. ओके, आगे 50% of goodwill is withdrawn by the old partners in cash. अब ये जो गुडविल है 12,000 का, उसका 50% is withdrawn, मतलब टू कैश 6,000 हो जाएगा, राइट. और ये जो है इसका भी 50% हमें डेबिट करना है. सो विराट्स अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट, टू कैश 6,000. फर्स्ट इफेक्ट आएगा हमारे करंट अकाउंट्स में. देखिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में. एंड सेकेंड इफेक्ट तुरंत कैश से माइनस होगा. सो माइनस 6,000. प्लीज बच्चों गलती होने की बहुत चांसेस होते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज माई वर्किंग नोट ना कैश का. मैं बहुत बार यहाँ पे इफेक्ट देना भूल जाती हूँ. दैट इज वाई आई कीप रिपीटिंग. तुरंत आपको सेकेंड इफेक्ट देना है. एवरी एडजस्टमेंट आस्क योरसेल्फ कि सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका. ठीक है, तो इवन दो इट इज इन द वर्किंग नोट यू विल नॉट फॉरगेट टू मेक दिस एडजस्टमेंट. ऑलराइट, आगे stock is to be taken at the value of 60,000. देखिए कितने पे दिख रहा है स्टॉक, 49,200 पे. हमें बोला गया ये 60,000 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है. तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे. जैसे डिफरेंस है दैट इज 10,800. सो फर्स्ट इफेक्ट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,800 और बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड हो जाएगा. ऑलराइट, आगे A provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts. अभी debtors कितने पे दिख रहे हैं 1,08,000. अभी इसका 5% हमें प्रोविजन करना है, that is 5,400. So revaluation account debit to RDD and balance sheet में debtors से माइनस हो जाएगा RDD. Alright, आगे बिल्डिंग is to be valued at 72,000. कितने पे दिख रही है बिल्डिंग 60 पे दिख रही है, मुझे 72,000 पे दिखाना है, मतलब 12,000 से बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 12,000 और तुरंत हम बिल्डिंग को ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में. हमें ऐड करना है 12,000. ओके, आगे मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. कितने पे दिख रहा है देखो, मशीनरी दिख रही है 84,000 पे. So 8,400 is 10% and furniture is 3,600. So 360 is 10%. मुझे रिड्यूस करना है वैल्यू को, तो मैं क्रेडिट कर दूंगी. So revaluation account debit to machinery and to furniture 8,400 and 360. तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा फर्नीचर एंड मशीनरी से. देखिए 8,400 360. ऑलराइट, आगे see all the effects have been given now, everything is done. तो अभी क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्लोज कर देंगे. देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद दिस इज माय प्रॉफिट व्हिच आई हैव टू ट्रांसफर अमंग द पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. ओके, तो करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर लिया प्रॉफिट एंड वी गॉट दीज बैलेंसेस व्हिच वी विल ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट. ओके, सो यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर लिया. एंड लास्टली जो हमने कैश का यहाँ पे अकाउंट बनाया है उसे क्लोज कर देंगे. लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस हियर. दिस इज 54,000. सो दिस आई हैव टू राइट इन माय बैलेंस शीट. देखिए 54,000. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे इज March 2022. Let's read.
Ram and Shyam were in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:1 respectively. Their balance sheet stood as follows. हमें balance sheet दिया गया है. They admit Bharat on 1st April. Terms दिए हैं and what has been asked again. Profit and loss adjustment, partners, capital account and balance sheet. तो प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे एंड वन बाय वन जो बैलेंस शीट हमारे पास दिया गया है हम आइटम्स को ट्रांसफर कर लेंगे. लेट अस सी. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ट्रांसफर टू द न्यू बैलेंस शीट. कैपिटल अकाउंट्स हमारा जो लेजर है उसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे 120 एंड 40 एंड जनरल रिजर्व 16,000. दिस रिजर्व बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स. तो हमारी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम एंड श्याम. तो राम एंड श्याम के कैपिटल अकाउंट्स में इस तरह से हमें ट्रांसफर कर देना है. क्लियर. नाउ एसेट्स में क्या क्या है लेट अस सी. ये सारे जो भी एसेट्स है वी विल ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एंड कैश का हम हमेशा की तरह वर्किंग नोट बनाएंगे. 80,000 इज आवर ओपनिंग बैलेंस. नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. क्या है. He shall have to bring 40,000 as his capital for 1/5 share in future profit. Okay, 40,000 उसने कैपिटल के लिए बिजनेस में लाया. सो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल. सो फर्स्ट इफेक्ट हमारे वर्किंग नोट में 40,000 कैश में ऐड हो जाएगा एंड सेकेंड इफेक्ट भरत के कैपिटल अकाउंट में. तो भरत का जो कैपिटल अकाउंट है वहां पे हमें लिखना है बाय कैश. ओके, आगे 20,000 as his share of goodwill. उसका शेयर गुडविल का है 20,000. सो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुडविल. ओके ओके, और तुरंत हमें इस गुडविल को ट्रांसफर कर देना है अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू Ram and to Shyam. What is the sacrifice ratio? In the absence of information, 3:1. तो यहां पे आएगा 15,000 and 5,000. Now again, गुडविल को क्रेडिट और गुडविल को डेबिट. तो गुडविल यहां से दिखेगा नहीं कहीं पे भी एंड कैश को डेबिट हुआ है 20,000 से. तो हमारे जो वर्किंग नोट है वहां पे मुझे 20,000 ऐड कर देना है एंड सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करना है. सो 15 and 5. सी गुडविल. इज दिस क्लियर? इज दिस एंट्री अंडरस्टूड गुडविल के लिए? अब आगे क्या दिया है लेट अस रीड. A provision of 5% for doubtful debts is to be created on sundry debtors. कितने पे दिख रहे हैं डेटर्स? 64,000 पे. हमें बोला है 5% मतलब 3,200 RDD. Revaluation account debit to RDD 3,200 और तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस हो जाएगा. तो यहां पे हमने डेटर्स से माइनस कर दिया. ओके, आगे स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5%. बाय बोला गया है. स्टॉक कितने पे दिख रहा है? देखिए 40,000 पे दिख रहा है. मुझे एप्रिसिएट करना है. एसेट को एप्रिसिएट करना मतलब एसेट को डेबिट करना है. स्टॉक को डेबिट करना है कितने से? 5%. दैट मींस 2,000. सो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2,000. यहाँ पे स्टॉक को डेबिट कर दिया और तुरंत बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड हो जाएगा 2,000 आउटर कॉलम में टोटल. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%. कितने पे दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग? देखिए 32,000 पे लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑलरेडी अपीयरिंग. मुझे बोला गया 20% से एप्रिसिएट करो मतलब वैल्यू को बढ़ाओ. ओके, सो अगेन लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट हो जाएगा एंड 20% मतलब 6,400. सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 6,400 एंड तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा 6,400. ओके, नेक्स्ट फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%. फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? देखो फर्नीचर इज अपीयरिंग एट 22,000. मुझे डेप्रिसिएट करना है. एसेट को डेप्रिसिएट मतलब एसेट को क्रेडिट. सो टू फर्नीचर करना है कितने से? 20% से. 22,000 का 20% मतलब 4,400. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4,400 और सेकेंड इफेक्ट
फर्नीचर से माइनस हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर कब ऐड करना है और कब माइनस करना है। एप्रिसिएशन मतलब ऐड करो, डेप्रिसिएशन मतलब माइनस करो। अब आप बोलेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन बच्चों यू वोंट बिलीव कितने बार हम ये सिली मिस्टेक कर देते हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एसेट्स, कोई एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है, कोई एप्रिसिएट हो रहा है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। एक एडजस्टमेंट एट अ टाइम करो ना। डेप्रिसिएशन है तो वहां रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस कर दो। सो तुरंत माइनस करके आउटर कॉलम में आपको अमाउंट लिख लेनी है, ठीक है। ओके आगे, capital accounts of all the partners to be adjusted in their new profit sharing ratio through cash account. Now very important adjustment. Okay, be very attentive बच्चों। अब यहाँ पे हमें बोला गया है that जो कैपिटल अकाउंट्स है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिखने चाहिए और एडजस्टमेंट कैश के थ्रू होगी। अब डू वी नो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? नो, तो पहले हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट अस लुक एट द ओल्ड रेशियो। Old ratio is 3:1 and this is Ram and this is Shyam. Bharat is admitted for how much? देखिए, Bharat is admitted as 1/5 share in future profit. तो balance of 1 हम निकालेंगे, 1 minus 1 by 5 that is 4 by 5. This is my balance of 1. इसे मुझे multiply करना है old PSR से। So 4 by 5 multiplied by 3 by 4 and this is 4 by 5 multiplied by 1 by 4. हमने ये रेशो के लेक्चर में डिटेल में देखा है बच्चों। 4 3s are 12, 4 1s are 4 एंड यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगेन दिस इज 4। सो रेशो आ रहा है मेरा 12:4:4। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो दैट विल बी 3:1:1। दिस is my new profit sharing ratio. This is my working note. Alright. अब मुझे क्या बोला गया है बच्चों, that new profit sharing ratio में मुझे सारे पार्टनर्स के अकाउंट्स चाहिए। Alright. तो मुझे ये पता है कि नए पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस में लाया है, उसे मुझे बेस पकड़ना है। जो नया पार्टनर है उसने 40,000 बिजनेस में लाया है as his capital, right? I know this. तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5। नाउ फॉर 1/5 शेयर उसने बिजनेस में लाया 40,000। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज x। सो 1/5 ऑफ x इज 40,000, करेक्ट। पूरा होना चाहिए सारे कैपिटल मिला के x, उसका 1/5 पोर्शन उसने लाया, दैट इज 40,000। Therefore, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाता है 2 लाख, मतलब हमारा एंटायर कैपिटल जो है सबका मिला के वो 2 लाख होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है तो बस हमें 2 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, सिंपल। सो राम श्याम 2 लाख इज द टोटल कैपिटल, उसका 3/5 राम शुड ब्रिंग एंड 2 लाख का 1/5 श्याम शुड गेट। ओके, सो दिस इज 40,000 and this is 1,20,000. This will be the partners capital account के balances. So straight अभी हमें लिख लेने हैं हमारे capital accounts में 120 and 40। देखिए इस तरह से, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है because that is what he brought into the business, और ये हमने कैलकुलेशन से निकाला, इसलिए तुरंत हमें इसे लिख लेना है। Are you getting this? हमने क्या किया बच्चों? Let me quickly revise it. हमें बोला गया है that we have to adjust the partners capital in the new profit sharing ratio. तो हमने पहले न्यू PSR निकाला है इस तरह से। Now we know what is the capital brought in by the incoming partner. Incoming partner ने 1/5 शेयर के लिए 40,000 लाया। अगर 1/5 of a particular share is 40,000 तो पूरा शेयर कितना, पूरा कैपिटल आ जाता है मेरा 2 लाख। दिस इज माई टोटल कैपिटल, सबका मिला के, तीनों का मिला के 2 लाख होना चाहिए। तो इसमें से राम का शेयर कितना आएगा, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 into 2 lakh, that is 120 and this is 40. Now this I have to write in the partners accounts like this, और तुरंत बैलेंस शीट में भी हम लिख लेंगे बच्चों। ऑलराइट, अब हमें क्या बोला गया है, नेसेसरी एडजस्टमेंट हैव टू बी मेड थ्रू कैश। लेकिन ये स्टेप करने से पहले we will close our profit and loss adjustment account. ये क्लोज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है
वो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों, लास्टली हम कैश में सारे इफेक्ट्स करेंगे जो भी हमें लेना या देना है पार्टनर्स को। प्लीज रिमेंबर, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, उसका प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एंड एट द एंड हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। नाउ एट द एंड हमें पता है दिस हैज टू बी माय बैलेंस इन राम्स अकाउंट। ओके, व्हेन आई डू ऑल द एडिशंस एंड डिलीशंस, मेरा राम के अकाउंट में बैलेंस आता है 147,600, लेकिन मुझे सिर्फ 1,20,000 चाहिए, तो जो एक्सेस है 27,600 आई विल पे बैक टू राम। सो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश 27,600। इज दिस क्लियर? हमारा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, मुझे सिर्फ 120 चाहिए अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। सिमिलरली शाम के लिए भी मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से आता है सिर्फ 40,000, लेकिन बैलेंस है 49,200, तो एक्सेस है 9,200 का, तो आई हैव टू पे दैट। सो शाम्स अकाउंट डेबिट टू कैश 9,200। ओके, तो दिस इफेक्ट विल गो इन माय वर्किंग नोट। मेरी जो कैश की वर्किंग नोट है मैं वहां पे माइनस कर दूंगी, -27,600 एंड -9,200। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? ये हमने क्या किया है? ओके, अब बच्चों हमें क्या करना है, हमारा कैश का अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर देना है। लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस। दिस कम्स टू 1,03,200। ये मैं ट्रांसफर कर लूंगी मेरे बैलेंस शीट में। देखिए 1,03,200। Okay, after all the adjustments are done, this is how my balance sheet will look like. और जो कैपिटल अकाउंट्स है देखिए, they are appearing in the new profit sharing ratio 3:1:1. Is this very clearly understood? अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों and you appreciate the efforts that I am putting in, spread the word, spread this lecture among all your friends. Let everybody take the advantage of these lectures. They are extremely important from your board exam point of view. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड PYQs डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय।